न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम न तीर्थ गंगाय समम। कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवनम प्रियः सदा कार्तिकम इसकलम यस्तु भक्त्याम सेवते वैष्णवः। अर्थात कार्तिक के समान न कोई दूसरा माह है, न सत्ययुग के समान कोई दूसरा युग, वेदों के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं और माँ गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक सभी माह में प्रधान है और कृष्ण भक्तों को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कृष्ण के भक्त इस महीने में परम भक्ति के साथ भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। मित्रों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय 2 और 3। क्षमा चाहती हूँ, अध्याय 2 की यह कथा कल नहीं डाल पाई। आज आप इस वीडियो में कार्तिक माह के तीसरे दिन अध्याय 2 और अध्याय 3 का श्रवण करेंगे। पद्म पुराण में भगवान श्री हरिहर कहते हैं, सभी पौधों में मुझे तुलसी अत्यंत प्रिय है, सभी माह में कार्तिक का महीना प्रिय है, सभी तीर्थ स्थलों में मेरी प्रिय द्वारिका मुझे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी अत्यंत प्रिय है। जो भक्त कार्तिक के महात्म्य की कथा श्रवण करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, कार्तिक स्नान की कथा और महात्म्य का श्रवण करते हैं, दीप दान यज्ञ दान आदि करते हैं, इस महीने में अन्य महीनों से लाख गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे प्राण प्रिय, उस गुणवती स्त्री को जब यह पता लगा कि उसके पिता और पति को राक्षस ने मार डाला है तो वे दुख से आतुर हो विलाप करती मूर्छित हो गई। चेतना आने पर जब उसे अपनी परिस्थिति का ज्ञान हुआ तो हरि माया का ध्यान करते हुए शांत हुई। उसने अपना शेष जीवन श्री हरि के चरणों में समर्पित करने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी समस्त गृहस्थी की सामग्री को विक्रय करके पति और पिता का श्राद्ध किया और भगवान हरि के चरणों की भक्ति करते हुए अपना शेष जीवन विधवा के रूप में व्यतीत करने लगी। उसने जीवन पर्यंत एकादशी का व्रत किया और समस्त कार्तिक मास धर्म पूर्वक व्यतीत किए। हे प्राण प्रिय, मुझे ये दोनों ही एकादशी और कार्तिक का माह अत्यंत प्रिय है। जो भी इनका सेवन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मैं उसे स्वतः ही संसार के समस्त भोग प्रदान करता हूँ और अंत में उसे अपने लोक में रखता हूँ। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्योदय के समय यदि घोरतम पापी जन भी स्नान कर लेते हैं तो मैं उनके समस्त पापों का नाश करके उन्हें उत्तम गति प्रदान करता हूँ। जो प्राणी विधि विधान से कार्तिक मास का सेवन करते हैं उनके पुण्यों का अक्षय फल देता हूँ। कार्तिक के मास में प्रातः स्नान, रात्रि जागरण, दीपदान, तुलसी पूजन, विष्णु कीर्तन तथा पूजन श्रेष्ठ कर्म है। भगवान विष्णु की भक्ति से ओतप्रोत हो जो प्राणी उनके मंदिर को स्वच्छ करते हैं, चौक या साथिया लगाकर पूजन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं उनके समस्त कष्टों को हर के उन्हें समस्त वैभव तथा अंत में हरिलोक प्रदान करता हूँ। उन प्राणियों की गणना देवताओं में होती है। हे प्रिय, जब गुणवती अपने समस्त जीवन में प्रत्येक वर्ष नियम से कार्तिक मास का सेवन करती रही तो उसे अनंत पुण्य असहज ही प्राप्त हो गए। मृत्यु होने पर गुणवती सदगति को प्राप्त हुई। वृद्धावस्था में एक दिन ज्वर से पीड़ित होने पर भी जब वह हरि पूजन के अर्थात गंगा जी में स्नान करने को गई तो उसका शरीर कांपने लगा और उसने गंगा जी के मध्य ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे लेने मेरे परम प्रिय पार्षद आए। उन्होंने उसे दिव्य विमान पर बिठाया और सम्मान पूर्वक मेरे लोक को ले आए। गुणवती ने मेरे लोक में आकर उन महान वैभवों का भोग किया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे सुमुखे, जब कंस आदि दैत्यों के भार से पृथ्वी अत्यंत दुखी हुई तो ब्रह्मादि देवताओं ने मेरे पास आकर विनती की और तब मुझे पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। मेरे मृत्यु लोक चले आने पर मेरे समस्त गण और लोकवासी भी वहाँ मेरे बिना ना रह सके और वे भी मृत्यु लोक में अवतरित हुए। देव शर्मा ब्राह्मण सत्राजित और चक्र शर्मा अक्रूर के नाम से जन्मे। गुणवती ने तुम्हारे रूप में सत्यभामा नाम से अवतार लिया। तुम्हारा जो यह दिव्य स्वरूप है वह तुम्हारे तप का ही प्रभाव है। एकादशी व्रत और कार्तिक मास सेवन करने के कारण तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुमने अनन्य भाव से तुलसी की सेवा की है, इसी कारण इस जन्म में तुम कल्प वृक्ष जैसे दिव्य वृक्ष को पाने में सफल हुई। तुमने कार्तिक में जो दीपदान किया है उसी के कारण समस्त शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त हैं। तुम अनंत रूप और अक्षय लक्ष्मी की स्वामिनी हो। विष्णु भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करने के कारण ही तुम मेरी पत्नी बनी और मुझे समस्त पटरानियों में भी प्रिय हो।
तुम्हारे ही समान यज्ञ, तप और कार्तिक मास का सेवन करने वाला प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय है। हे प्राण प्रिय, इस कार्तिक मास के अनंत फल को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। समस्त यज्ञ, तप, दान आदि करने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास के सेवन करने वाले फल के सामने तुच्छ है। कार्तिक मास का फल सर्वोत्तम है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 3। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर सत्यभामा अत्यंत प्रसन्न हुई और बारंबार उनके चरण कमलों में अपने शीश झुकाती रही। तब प्रसन्न चित्त सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, आप ही इस सृष्टि और काल के नियंता हैं। आप स्वयं ही काल स्वरूप हैं और आपने ही काल के समस्त भागों को समान बनाया है। तब मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपको इन मासों में कार्तिक मास ही क्यों अत्यंत प्रिय है। कार्तिक को ही आप क्यों सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। समस्त तिथियों में एकादशी ही आपको क्यों प्रिय है। कृपया इसका भेद कहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्राण प्रिय, तुम्हारा प्रश्न सर्वोत्तम है। इस विषय में तुम एक इतिहास सुनो। महाराजा बेन के पुत्र पृथु ने महर्षि नारद से यही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने कार्तिक मास की महत्ता का वर्णन करते हुए जो कथा कही वही मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस महाभयंकर प्रलयंकारी हुआ। उसने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया। उसने समस्त देवताओं को हराकर भगा दिया और स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित किया। वह स्वयं इंद्र बन बैठा। उसके भय से भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवारजनों सहित भागकर वन की कंदराओं में जा छिपे। मगर तब भी शंखासुर देवताओं से भयभीत ही रहा। वह मन ही मन सोचता रहा कि वेद मंत्रों से युक्त देवतागण अभी पूर्णतया जीते नहीं जा सके हैं। उनको पूरी तरह जीतने के लिए उनके वेद मंत्र के ज्ञान को क्षय करना ही होगा। तब वह दुष्ट राक्षस वेदों का हरण करने के लिए तत्पर हुआ। उसने जब भगवान विष्णु को योग निद्रा से ग्रस्त देखा तो उचित अवसर जान वह स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा घुसा और वेदों को बलपूर्वक उठा ले जाने के लिए तत्पर हुआ। तब वेद राक्षस के भय से भयभीत होकर यज्ञ मंत्र तथा बीज मंत्र सहित जल में जाकर छिप गए। तब शंखासुर भी उनका पीछा करता हुआ जल में चला गया। जल के अंदर जाते ही वेद अलग अलग जाकर छिप गए। फलस्वरूप शंखासुर उनको एकत्रित रूप में ना पा सका। उधर ब्रह्मा जी ने जब यह देखा कि वेद राक्षस के हाथ लग गया तो वे चिंतातुर हो समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। उन्होंने भगवान का विधि विधान सहित पूजन किया। उनकी निर्मल कीर्ति का गुणगान करके उनको योग निद्रा से जगा लिया। भगवान ने नेत्र खोलकर जब ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं को अपनी शरण में देखा तो वे उनके मंगल करने की इच्छा से मुस्कुराते हुए बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी शक्ति, भक्ति, पूजन और स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और शीघ्र ही तुम लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। तुम उस राक्षस का भय मत करो। तुमने जिस भक्ति भावना से आश्विन शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक एक प्रहर रात्रि शेष रहते मेरी वंदना की है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। जो भी प्राणी तुम्हारे समान इन दोनों एकादशी के मध्य मेरा भजन व कीर्तन करेंगे वे अपने समस्त दुखों का विनाश करके अवश्य ही मुझको प्राप्त होंगे। तुम मेरे लिए जो भी अर्घ नैवेद्य आदि लाए हो वह अनंत गुणकारी होकर तुम्हारे आनंद का कारण बनेगा। तुम चिंता मत करो। शंखासुर ने जिन वेदों का हरण किया है वे सभी जल में हैं। मैं शीघ्र ही उस दैत्य का वध करके उनका उद्धार करूंगा। आज से बीज मंत्र वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में जल में निवास करेंगे। मैं वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार धारण करके जल में प्रविष्ट होता हूँ। तुम लोग मेरे साथ आओ। कार्तिक मास में जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे वे मेरे भक्त कहाएंगे। उनको यज्ञ का अनंत फल प्राप्त होगा। जो कार्तिक के मास में उपवास करेंगे वे मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। यम उनको कोई भी त्रास न देगा। वरुण प्रसन्न होकर उनकी संतति में वृद्धि करते रहेंगे। कुबेर उनकी धन्य धान्य में वृद्धि करेंगे। जो प्राणी अपने संपूर्ण जीवन भर कार्तिक मास का सेवन करेगा वह देवताओं द्वारा भी पूजनीय होगा। तुम लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठाया है। एकादशी तो वैसे ही मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु अब यह एकादशी और भी अत्यंत प्रिय हो गई है और यह देवात्थानी के नाम से विख्यात होगी। इसका सेवन महान फलों को देने वाला होगा और इस व्रत को करने से प्राणी अवश्य ही मुझे प्राप्त होंगे। इस प्रकार आज का यह दूसरा और तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। मित्रों, अगली वीडियो में सुनेंगे आप अध्याय 4। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।